एक दिन रोहन अपने घर के पुराने अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसे वहाँ एक बहुत पुरानी डिब्बी मिली जो धूल से भरी हुई थी। उत्सुकता में रोहन ने उस डिब्बी को खोला और उसके अंदर से एक चमकती हुई पेंसिल निकली। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, क्योंकि जैसे ही रोहन ने इसे हाथ में लिया उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चमक उठी और वो समझ गया कि ये पेंसिल कुछ खास है। रोहन को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने पेंसिल से कागज पर एक कार बनाई। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, वो कार अचानक सचमुच की कार बन गई। रोहन आश्चर्यचकित हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने ड्रॉ किया वो सच में सामने आ गया। उसने सोचा, वाह, ये तो जादुई पेंसिल है। फिर क्या था, रोहन ने उस पेंसिल से और भी मजेदार चीजें बनानी शुरू कर दी। उसने खाने पीने की चीजें, खिलौने और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के लिए भी कई शानदार चीजें बनाई। धीरे धीरे उसके दोस्त भी इस जादू से प्रभावित हो गए और सब रोहन की पेंसिल की बात करने लगे। रोहन इस पेंसिल से इतना खुश था कि उसने सोचा कि वो इसे कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन एक दिन जब रोहन अकेला था, उसने मस्ती में एक डरावना राक्षस बना दिया। उसे लगा कि ये तो बस एक ड्राइंग है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही उसने राक्षस की ड्राइंग पूरी की, वो सच में जिंदा हो गया। राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था। उसने घर में इधर उधर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। रोहन डर गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? ये तो मेरी गलती है। रोहन ने जल्दी से दूसरी ड्राइंग बनाई, जिससे वो राक्षस वापस पेंसिल में कैद हो जाए। राक्षस धीरे धीरे गायब हो गया और वापस पेंसिल में समा गया। रोहन ने चैन की सांस ली, लेकिन वो इस घटना से बहुत डर गया था। उसने सोचा, अब मैं इस पेंसिल का बहुत ध्यान रखूंगा। इसे मस्ती के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। रोहन ने राक्षस को वापस कैद कर लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रात को जब सब सो रहे थे, पेंसिल धीरे धीरे चमकने लगी। अचानक राक्षस की आंखें फिर से चमक उठी। क्या रोहन सुरक्षित रहेगा? क्या राक्षस फिर से बाहर आएगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगले भाग में।